सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम लोग आए हैं बीकानेर राज परिवार के एक रॉयल प्रोग्राम में। अभी की जो महारानी थी पद्मा कुमारी जी, उनकी स्मारक का निर्माण हो रहा है, तो उसी की पूजा और यज्ञ में मैं ख़ास तौर पर इनवाइट किया गया था। पहले दिन हमने राजस्थानी पगड़ी बंधवाई और उसके बाद में हमें अभी बीकानेर की जो एमएलए हैं सिद्धि कुमारी जी, जो राजकुमारी भी हैं, उनके साथ पूजा में शामिल होना था। और अभी शाही बैंड की धुन के साथ में शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले सागर के इन खूबसूरत छतरियों या स्मारकों पर नज़र डाल लेते हैं। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते इनकी खूबसूरती को। ये अंतिम संस्कार की जगह पर स्मारक बनाए गए थे राज परिवार के, और यहाँ पर राज परिवार में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों की भी छतरियाँ हैं, जो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, और उन छतरियों से माना जाता है कि दूध भी निकलता है। इस फैक्ट को फ़िलहाल लोगों की राय पर छोड़ देते हैं, और लोकल लैंग्वेज में छोटे बच्चों की छतरियों को नाडा कहते हैं। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कम एंड एन्जॉय दिस प्लेस। कंटिन्यू करते हैं हमारी शोभा यात्रा को शाही बैंड बाजों के साथ में। सनसेट का बहुत ही शानदार नज़ारा है, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर इनवाइटेड हूँ। बिकॉज़ इसका रीज़न है कि आई बिलोंग फ्रॉम राजपुरोहित फैमिली, एंड शायद आपको पता होगा कि राजपुरोहित जो थे वो राजपूत किंग्स के गुरु थे, राज तिलक किया करते थे, और ज़्यादातर मंत्रणा करना, मंत्री पद राजपुरोहित ही संभालते थे। यहाँ अगले दिन होने वाले यज्ञ हवन में मुख्य यजमान में ही बनने वाला हूँ। आज के पहले प्रोग्राम के अनुसार मैं राजा नरेंद्र सिंह की समाधि पर घी चढ़ाने की परंपरा को निभा रहा हूँ। तो आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मुझे ख़ास तौर पर इंतज़ार था। यहाँ पर यज्ञ हवन चल रहा है दिवंगत महारानी की आत्मा की शांति के लिए, और मेरे हाथों से यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही है। मुझे काफ़ी गर्व है, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक राज परिवार के सदस्य की आत्मा की शांति के लिए मेरे हाथों से यह शुभ काम हो रहा है। हवन करने के बाद में अब बारी है बीकानेर राज परिवार के सभी राजाओं और सभी दिवंगत सदस्यों का तर्पण करने की। तर्पण करने का तरीका आप देख सकते हैं, हाथों में कुश के तिनके लिए हुए हैं और जल को अलग अलग दिशाओं में छोड़ा जा रहा है मंत्रों के साथ में। तो इस तर्पण से कहते हैं कि दिवंगत आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अभी हमने बीकानेर के जो वंश में जितने भी राजा हुए थे, जो बीकानेर परिवार के राज परिवार के जितने भी वंश में परिवार में जो भी राजा महाराजा रानियाँ राजकुमारियाँ जो भी पितर बन चुके हैं, उन सब को मेरी तरफ से इस समय तर्पण किया गया था। आपने जैसे कि वहाँ पर देखा मंडप के अंदर तर्पण किया। इसके बाद में तर्पण का जो जल है हमने इस सरोवर में डाल दिया है। तो फिलहाल जितने भी राज परिवार के सदस्य थे जो स्वर्गवास हो चुका है, उन सबको तर्पण दिया गया, और मेरी तरफ से प्रार्थना की गई है कि सबको मोक्ष मिले। मेरा कारण ये है कि हमें राजपुरोहित, और राजपुरोहित होते राजपूतों के गुरु, तो उनके निमित्त से मैं मंडप में बैठा था
और सभी राज परिवार के स्वर्गवासी जो सदस्य हैं, महाराजा गंगा सिंह जी, राय सिंह जी, सादुल सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, ये जितने भी राजा महाराजा हैं जब से बीकानेर की स्थापना हुई है, उन सब को हमने तर्पण दिया है। और राजपुरोहितों की तरफ से, राजपुरोहित की तरफ से तर्पण मिला है, तो उनके निमित्त या राज परिवार का प्रतिनिधित्व मैंने यहाँ पर किया है। तो ये है सागर गांव का, या जहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है। आस पास देखा ना, देखा जल बिन बिन छतरियाँ, ये जो छतरियाँ और बनी हुई है सारी राज परिवार के सदस्यों की छतरियाँ हैं। और इस तरह पुरानी छतरियाँ बनी हुई है, इधर दिखा, इधर इन्हें कम दिखे। ये जो भी छतरियाँ बनी हुई है, ये सभी जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था राजाओं का, रानियों का, राजकुमारियों का, उन सभी की जगहों पे छतरियाँ बनी हुई है। और आज जो सिद्धि कुमारी जी राजकुमारी वर्तमान में हैं बीकानेर की, जो कि विधायक भी हैं, उनकी माताजी दीक्षा कुमारी का जो छतरी बनी उसके प्रतिष्ठा समारोह था। तो इस प्रतिष्ठा समारोह में राज परिवार, बीकानेर राज परिवार या रॉयल फैमिली कहें, उनके जितने भी सदस्य थे स्वर्गवास, उन सब का तर्पण हमने किया है। मेरे हाथ से ये तर्पण हुआ है, तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये सौभाग्य मिला। बीकानेर राज परिवार के सभी पितरों को राज परिवार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को। तो दोस्तों, फिलहाल तर्पण करने के बाद में राज परिवार के स्वर्गवासी सारे सदस्यों को, महाराजाओं को, फ़िलहाल यहाँ पर ये सागर गांव का सरोवर है जहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल घूम रहे हैं। और ये आसपास पुरानी छतरियाँ, नई छतरियाँ, सारी छतरियाँ एक साथ बनी हुई है। काफ़ी गहरा है ये तालाब। फ़िलहाल पूरा कमल उगा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कमल उगा हुआ है और बस एंजॉय कर रहे हैं। अब बारी थी बीकानेर राज परिवार के सदस्यों की पूजा करने की, जिसमें राजकुमारी सिद्धि कुमारी और उनकी बहन ने भाग लिया। सभी परंपराओं को निभाने के बाद में लास्ट में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिद्धि कुमारी जी ने खुद अपने हाथों से सभी भोजन करने वालों को भोजन परोसा है। और यहाँ पर सागर गांव के गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं वो भी भोजन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर भोजन करने से पहले जो मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र इन विद्यार्थियों द्वारा बोला जा रहा है। और अंत में सभी लोगों और ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद तिलक लगाया गया और दक्षिणा दी गई।